बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की काबीना के एक सीनियर तरीन साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ने अपने कप्तान को, अपने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक बड़े अहम मामले पर क्रेडिट देने से इनकार कर दिया है। ये साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर कौन हैं, ये मामला क्या है और इमरान ख़ान को क्रेडिट देने से क्यों इनकार किया गया है? इमरान ख़ान का उस मामले पर क्रेडिट बनता है? अगर बनता है तो उनकी काबीना के अपने वज़ीर ये क्रेडिट देने से अब क्यों इनकारी हैं? ये तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को एक नोटिस भी जारी हुआ है। ये नोटिस किस इशू पे इमरान ख़ान साहब को भेजा गया है, इसकी तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि दोनों गवर्नर की जानिब से सूबों में इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान नहीं किया जा रहा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोनों गवर्नर्स को अलग अलग खतूत लिखे गए, लेकिन ताहाल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन के इन खतूत का जवाब नहीं दिया। इस मामले पर नाज़रीन, हफ्ते के रोज़ तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। आज हाई कोर्ट के जस्टिस जवादुल हसन ने तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की है। अदालती कार्रवाई का अहवाल तो अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इस केस पर जो समाअत है उसे 3 फरवरी तक अदालत की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुलतवी करते हुए इलेक्शन कमीशन से और गवर्नर पंजाब से तफसीली जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। इस अदालती कार्रवाई का नाज़रीन जब आगाज़ हुआ तो असद उमर की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब के गवर्नर की जानिब से असम्बली तहलील होने के बाद जो उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना है और तारीख़ गवर्नर ने देनी है, लेकिन पंजाब के गवर्नर मियाँ बलीगुर रहमान इंतखाबात की तारीख़ ना दे के अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से पहलू तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं, लेकिन 15 दिन यानी 14 जनवरी को पंजाब असम्बली तहलील हुई, 15 दिन गुजर चुके हैं, ताहाल इलेक्शन की डेट का जो है वो ऐलान नहीं किया गया। जज साहब ने उनसे पूछा कि आपकी इस्तदा क्या है? आपकी इस्तदा ये है कि गवर्नर को हुक्म दिया जाए कि वो इलेक्शन की तारीख़ दें, लेकिन आपने अपनी इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फ़रीक नहीं बनाया। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इतनी अहम पटिशन और एक अहम फ़रीक को इस दरख्वास्त में बतौर रिस्पोंडेंट तहरीक इंसाफ ने शामिल ही नहीं किया। जज साहब की जानिब से कहा गया, बल्कि पूछा गया उनसे अली ज़फ़र से कि क्या आपने इलेक्शन की तारीख़ के लिए कोई गवर्नर को ख़त लिखा है? तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हमने ख़त लिखा, लेकिन उस ख़त का कोई जवाब ना हमें मिला जो उस्मान बुज़दार की तरफ से लिखा गया था, और ना वो ख़त जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख़ के हवाले से लिखा है उस ख़त का भी गवर्नर पंजाब ने कोई जवाब नहीं दिया कि इलेक्शन की तारीख़ क्या होगी, पंजाब में इंतखाबात की पोलिंग कब करवाई जाएगी। जस्टिस जवादुल हसन ने कहा कि इलेक्शन किसने कराने हैं ये मामला हम ढूंढ लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हमें लड़ना है, ये PTI का मुकदमा नहीं बल्कि ये अवाम का मसला है कि इलेक्शन कब होने हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा, महंगाई का जिक्र किया जस्टिस जवादुल हसन ने कि महंगाई ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है, और अदालत में बैठे असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए उनसे पूछा जस्टिस जवादुल हसन ने कि आप ये बताएं कि इस मामले पर जो इलेक्शन की तारीख़ नहीं दी जा रही, आपका मौक़िफ़ क्या है? तो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि वो वफाक के सरकारी वकील हैं, गवर्नर के वकील नहीं, तो इस मामले पर अगर आप कोई जवाब चाहते हैं तो गवर्नर को नोटिस किया जाए। तो फिर अदालत ने 3 फरवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए इलेक्शन कमीशन से और गवर्नर पंजाब से जो है वो जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो 27 जनवरी को एक वीडियो लिंक के ज़रिए एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आसिफ अली ज़रदारी ने उनके ख़िलाफ़ एक प्लान C बनाया है, जिसमें एक दहशतगर्द तंजीम को इन्वॉल्व किया गया है, उसमें करप्शन का लूटा हुआ पैसा फ़ंड किया गया है, और सिक्योरिटी इदारों के जो ताकतवर लोग हैं वो भी इस प्लान C में शामिल हैं। इस मामले के ऊपर नाज़रीन, ये जो खान साहब का स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ा सख्त रिएक्शन दिया गया और कहा गया कि इमरान खान या तो माफ़ी मांगें या फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई, चाहे वो सिविल हुई चाहे वो फौजदारी हुई, इमरान खान को फिर वो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज के दिन में नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि 4 सफ़ात का एक कानूनी नोटिस जो है साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के वकील फ़ारूक H नायक की जानिब से इमरान खान साहब को भिजवाया गया है।
इस नोटिस में इमरान खान साहब से कहा गया है कि जो आपने इल्ज़ाम लगाया है, बेबुनियाद आपका इल्ज़ाम है, अगर आपके पास शवाहिद हैं तो अदालत में पेश करें। बसूरत दीगर आप अपने इल्ज़ाम के ऊपर मीडिया पे आके, नेशनल मीडिया पे आकर आप माफ़ी मांगें। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो फिर हम कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। 14 दिन की इमरान खान को डेडलाइन दी गई है कि 14 दिन में माफ़ी मांगे, बसूरत दीगर जो कानूनी कार्रवाई है, सिविल मुकदमा हुआ, फौजदारी मुकदमा हुआ, ये आपके ख़िलाफ़ फ़ाइल करेंगे। और हर जाने का जो मुकदमा है, इस नोटिस में ये भी बता दिया गया है कि ये यूके और पाकिस्तान की अदालतों में फ़ाइल किया जाएगा। 10 अरब रुपये की मालियत का ये इमरान खान को डेफामेशन का केस फेस करना पड़ेगा अगर इमरान खान अपने इस इल्ज़ाम के ऊपर माफ़ी नहीं मांगते। अगली खबर नाज़रीन, पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई, इस समाअत के बाद असद उमर साहब ने मीडिया के साथ वहाँ पर जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हमने पंजाब से मुतल्लिक तो दरख्वास्त दायर कर दी है, लेकिन KPK में इंतखाबात की तारीख के हवाले से कल यानी मंगल के रोज़ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ जो है वो दरख्वास्त दायर करने जा रही है। अच्छा नाज़रीन, ये अलग अलग दरख्वास्तें हैं, जो एक सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, दूसरी अपना लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है, दूसरी पेशावर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, फ़याज़ुल हसन चौहान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी एक मुश्तरका दरख्वास्त जो है वो तैयार कर ली है, जो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ गालिबन दायर करना चाह रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दरख्वास्त जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात की तारीख़ में डिले से मुतल्लिक है, ये सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है। इस दरख्वास्त का नाज़रीन हमारे पास जो मतन पहुँचा है, इसमें इलेक्शन कमीशन को, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के गवर्नर्स को और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया है। और इस्तदा अदालत से यही की गई है कि दोनों सूबों के गवर्नर्स को, इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया जाए कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, इलेक्शन की तारीख़ दें, इलेक्शन कमीशन दोनों सूबों में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करें। तो देखते हैं, दरख्वास्त तैयार तो हो चुकी है, मतन हमारे पास है, लेकिन जब ये दरख्वास्त तैयार होगी तो फिर हम आपको इसकी मज़ीद जो डिटेल हैं कि इस दरख्वास्त के मज़ीद मंदरजात क्या हैं, कंटेंट क्या है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगली खबर नाज़रीन शेख रशीद साहब से मुतल्लिक है। लाल हवेली के 2 यूनिट समेत मजमूई तौर पे 7 यूनिट्स को जो है आज मतरूका वफ़ इमराक की जानिब से सील कर दिया गया है। और चंद रोज़ पहले हफ्ते के दिन गालिबन जो हुक्म इम्तना की कि जो लाल हवेली है उसको सील ना किया जाए, वागज़ार ना करवाया जाए शेख रशीद से, इस हवाले से एक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त शेख साहब ने रावलपिंडी की मकामी अदालत में दायर की थी, लेकिन अदालत की जानिब से शेख साहब की स्टे ऑर्डर जारी करने की उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया था। तो आज मतरूका वफ़ इमलाक ने यह कार्रवाई की है, लाल हवेली समेत दीगर जो यूनिट्स हैं उन्हें सील कर दिया गया है। और मौके मतरूका वफ़ इमलाक का ये है कि चूँकि स्टे ऑर्डर भी नहीं है और जो मलकियत के कागजात हैं वो भी शेख रशीद और उनके भाई शेख सदीक दिखाने में नाकाम हुए हैं, तो ये मतरूका वफ़ इमलाक की प्रॉपर्टी है जिसे सील किया गया है। लेकिन आज शेख साहब का इसके ऊपर मौक़िफ़ यह आया है कि ये मेरी अपनी मलकियत है और ये सील करने से पहले किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मुझे ये गिरफ़्तार करना चाह रहे थे, लेकिन मैं लाल हवेली में नहीं था, मैंने रात इस्लामाबाद में गुजारी है, मैं इधर उधर हो गया था, लेकिन मुझे गिरफ़्तार करना चाह रहे थे। और शेख साहब ने ऐलान किया है कि अगर लाल हवेली के हवाले से कुछ किया गया, उसको वागज़ार कराया गया, उस पर कब्ज़ा किया गया, तो ना सिर्फ वो मरी रोड को बंद कर देंगे, बल्कि उन्होंने 5 बजे आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान भी कर रखा है। लेकिन आज सवाल यह है कि शेख साहब के पास ये लाल हवेली आज से नहीं है, सालों से ये लाल हवेली, इसके जो मकीन हैं वो साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं। ये आज ही आखिर क्यों ख्याल आया कि ये जो प्रॉपर्टी लाल हवेली या इसके जो यूनिट्स हैं वो शेख साहब की मलकियत नहीं है? सालों से रह रहे हैं। जब पहले मर्तबा, पहले दिन, पहले महीने, जिस भी साल में शेख साहब ने ये लाल हवेली अपनी तहवील में ली, अपने कब्ज़े में ली, तो तब मतरूका वफ़ इमलाक को ये ख्याल क्यों नहीं आया? ये बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब जो है वो किसी की जानिब से नहीं आता, ख़ास तौर पे मतरूका वफ़ इमलाक की जानिब से, कि आप इतने साल तक क्यों सोए रहे। ये शेख साहब के पास आज की हवेली तो नहीं, 2021 से नहीं, 2020 से नहीं, ये पता नहीं बहुत सालों से हैं, डेकेड से ये जो लाल हवेली है इसके मकीन जो है वो शेख साहब कहलाते हैं। लेकिन बहरहाल मामला अदालतों में, देखते हैं अदालतें क्या करते हैं। इसके अलावा नज़ीर फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है। वैसे तो जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी साहब को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद पेश किया जाना है और कहा जा रहा है कि 3 बजे उन्हें अदालत के सामने प्रोड्यूस करके उनका एक बार फिर जिस्मानी रिमांड हासिल करने का इम्कान है। पुलिस की ये इस्तदा होगी कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए, लेकिन फ़ैसला अल्टीमेटली अदालत ने करना है। लेकिन फवाद चौधरी पर कितने मुकदमात हैं, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त नाज़रीन दायर की गई है और इस दरख्वास्त में एक तो वफाक को और दूसरा पंजाब को नोटिस करके जवाब तलब कर लिया गया है कि बताया जाए कि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ पंजाब और इस्लामाबाद में कितने मुकदमात हैं, उनकी तफसीलात जो है वो
फराहम की जाएँ। ये दरख्वास्त नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में जो दायर की गई, इसमें जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने समाअत की है और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि फवाद चौधरी को हरासा और उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ कई मुकदमात हैं, लेकिन वो मुकदमात की तफसीलात मंजर आम पर नहीं लाई जा रही। अगली खबर आ जाते हैं कि क्रेडिट देने से कौन से साबिक वफाकी वज़ीर जो कि इमरान खान की काबीना का हिस्सा थे, किस मामले पर उन्होंने अपने कप्तान, अपने साबिक वज़ीर आज़म को, इमरान खान को क्रेडिट देने से इनकार किया है। ये नाज़रीन मामला जुड़ा है पनामा स्कैंडल के साथ और आप जानते हैं कि पनामा स्कैंडल में नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था। मैं कई मरतबा नाम गलत बोल देता हूँ, अभी भी फ़्लो के अंदर मैं इमरान खान को कह रहा था नाइल किया गया था, नवाज शरीफ को पनामा स्कैंडल पे नाइल किया गया था। और इस मामले के हवाले से नाज़रीन 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में 2016 के अगस्त के महीने में दायर की गई थी। पहली दरख्वास्त नाज़रीन जमात इस्लामी की थी, लेकिन जमात इस्लामी की दरख्वास्त बराह रास्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं थी, वो वज़ारत कानून और FBI और इलेक्शन कमीशन इन इदारों से मुतल्लिक थी। लेकिन इमरान खान साहब की जो दूसरी दरख्वास्त है उसमें बराह रास्त इमरान खान साहब को फ़रीक बनाया गया था और तीसरी दरख्वास्त जो थी वो शेख रशीद साहब की थी। शेख साहब ने दरअसल ये क्रेडिट जो है वो गलत क्रेडिट है, सही क्रेडिट है, कतई नज़र इस बात के इस बहस में जाए बगैर शेख साहब ने नाज़रीन आज ये स्टेटमेंट दिया है कि पाक फ़ौज मेरी जान है, मुझे अजीज़ है अपनी जान से भी ज़्यादा, लेकिन इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान नहीं बल्कि मेरी दरख्वास्त पे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया। अब नाज़रीन ये शेख साहब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्रेडिट बनता है नहीं बनता, क्रेडिट सही है गलत है, वो बात अपनी जगह पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नाज़रीन नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई थी वो इमरान खान की दरख्वास्त पे हुई थी। इमरान खान की दरख्वास्त को जो नंबर लगा था वो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 29 2016 लगाया गया था। पहले इसके ऊपर एतराज़ात लगे थे, एतराज़ात के बाद चैम्बर अपीलें हुई थी और फिर चैम्बर अपीलों के बाद ओपन कोर्ट में एतराज़ात को ख़त्म किया गया था। तो अब इस दरख्वास्त को रजिस्टर किया गया और सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त सबसे पहले आती है उसको सबसे पहले नंबर लगता है। तो सबसे पहली दरख्वास्त जो है वो इमरान खान साहब की थी नवाज शरीफ की नाअहली के लिए, जिसको नंबर लगा 29 2016, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन 29 2016। इसके बाद दूसरी दरख्वास्त जो वो शेख साहब की आई थी उसमें नंबर लगा था कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन 30 2016। लेकिन शेख साहब आज ये दावा कर रहे हैं कि मेरी दरख्वास्त के ऊपर नवाज शरीफ नाअहल हुए थे, लेकिन जो केस सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट किया जाता है नवाज शरीफ के डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, जो हवालाजात अदालती नज़ायर के दिए जाते हैं अदालत उज़्मा में मुख्तलिफ़ केसेस के दौरान जो इलेक्शन से मुतल्लिक होते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन से मुतल्लिक होते हैं, उसमें नाम जो पुकारा जाता है वो इमरान खान बनाम नवाज शरीफ पुकारा जाता है। यानी ये क्रेडिट गलत है, सही है, ये क्रेडिट इमरान खान के हिस्से में जाता है कि उनकी दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था। अदालतों में कभी भी शेख रशीद बनाम जो है वो इमरान खान का नाम जो है वो नहीं पुकारा गया और ये क्रेडिट जो है वो शेख साहब का नहीं, वो इमरान खान के हक़ में ही बनता है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अब फवाद चौधरी साहब को अदालत में जब पेश करेंगे इस्लामाबाद की पुलिस, तो वहाँ पर क्या कार्रवाई होती है, क्या हुक्म जारी होता है, जिस्मानी रिमांड मिलता है नहीं मिलता, उसकी तफसीलात फिर अगले वीलॉग में। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।